We are in the middle of our journey for NEET 2026 एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ब्रेकडाउन्स, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी झेल ली होती है। एंड कहीं ना कहीं यार, आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो नीट एग्ज़ाम का पूरा जर्नी है, ये बहुत इजी स्टेप नहीं है, बहुत इजी जर्नी नहीं होने वाली है। इसके बीच में आप लोगों को बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारा मेंटल हेल्थ जो होती है आपकी बहुत अफेक्ट होती है। बट इट इज़ बेसिकली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को अपने माइंड में कितना ले रहे हैं, है ना। क्या वो चीज़ हमारे ऊपर हावी तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इट इज़ द राइट टाइम कि आप उस चीज़ से आगे बढ़ें। मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी बेटा जी कि दिस इज़ दी वीडियो। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, आपको बस ये वीडियो अगले 3 से 4 मिनट तक सुननी है एंड आई विल जस्ट हेल्प यू, है ना। ये मेरा एक इनिशिएटिव है, एक बस हेल्प है कि आप लोग इस प्रेशर, एंजाइटी, एक्सपेक्टेशंस, इन सब से बाहर आ जाएंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर। सो मैं ना, आई विल जस्ट स्टार्ट विद दी स्टोरी। एक स्टोरी है। एक लड़की थी और अभी कुछ टाइम में उसका एग्ज़ाम होने वाला था और वो पढ़ रही थी एंड पढ़ते पढ़ते वी फील लॉट ऑफ प्रेशर, है ना। बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं हम लोग प्रेशर से, बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में होते हैं और सबसे बड़ा डाउट होता है, व्हाट इफ आई फेल। क्योंकि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है, टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है, फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस है, और साथ ही साथ रिलेटिव की एक्सपेक्टेशन है, और इतना सारा बर्डन लेके वो अपने शोल्डर्स के ऊपर बर्डन लेके बैठी थी, जिसके वजह से वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रही थी। तो वो सोचती है कि यार मैं थोड़ी देर बाहर होके आती हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपना दिमाग जो है ठीक कर पाऊँ। अब जो वो बाहर जाती है ना, तो उसका छोटा भाई भी उसके साथ साथ जाता है, और उसके भाई के हाथ में एक नोटबुक होती है जो उस लड़की की होती है जब वो 6th-7th क्लास में होती है। तो जब वो नोटबुक देखती है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लास्ट पेज पे उस लड़की ने एक लाइन लिखी होती है, और वो लाइन थी, आई एम नॉट डूइंग दिस टू प्रूव आई एम दी बेस्ट, आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई कैन। और वो, और ये इतनी प्यारी लाइन है ना, उस लाइन को पढ़ के वो स्माइल करती है और उसके सर का सारा प्रेशर जो है वो बाहर चला जाता है ना। वो थोड़ा ईज्ड फील करती है, वो उस रात रेस्ट करती है, कुछ नहीं पढ़ती है। बट नेक्स्ट डे विद फुल एंथुसियाज्म, जो शायद उसका फर्स्ट डे था, उसी एंथुसियाज्म के साथ, उसी कामनेस के साथ, उसी क्लैरिटी के साथ वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करती है, बिकॉज वो बिलीव करती है दैट शी इज रेडी टू ट्राई, नॉट फॉर परफेक्शन बट फॉर हरसेल्फ। तो मैं आपको ना बस एक चीज बोलूंगी कि जब आप ये पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बस ये चीज याद रखनी है कि आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी क्योंकि आपको लगा था कि आप कर सकते हो, आपको पता है कि आप कर सकते हो। तो वो जो बिलीव आपका स्टार्टिंग में था ना, वही बिलीव आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार रीअश्योरेंस चाहिए, तो कभी कभी इन अ स्टेज, लाइफ के एक स्टेज में हमें भी रीअश्योरेंस चाहिए होती है, और वो रीअश्योरेंस आपको कोई कोई और नहीं दे सकता है, वो रीअश्योरेंस सिर्फ आप खुद को दे सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रेशर, एंजाइटी फील करो ना, मेरी एक बहुत अच्छा सुझाव है, या तो मेडिटेशन करो, जो सब बोलते हैं कि मेडिटेट करो, है ना, या फिर गो आउट विद योर फ्रेंड्स, उस दिन को अच्छे से बिताओ, है ना, अच्छा खाना खाओ, है ना, जो भी हॉबी तुम्हें बहुत अच्छी है, तुम्हारी बहुत फेवरेट हॉबी है, वो करो। जैसे व्हाट आई डू, आई पेंट या आई कुक फूड। अगर मैं परेशान हूं तो मैं सिर्फ यही दो चीजें करूंगी एंड आई फील रिलैक्स्ड, क्योंकि अगर मैं खुद अकेले कुछ अपना फेवरेट काम करने लग जाती हूं तो मैं, बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे दिमाग से जो बाहर जाते रहते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो एक क्लियर माइंड सेट के साथ मैं अगले दिन अपना काम स्टार्ट करती हूँ। सो डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड
ये बात बहुत सच है कि आपको ब्रेक्स चाहिए होंगे, कभी कभी ब्रेक्स आर नेसेसरी, क्योंकि मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बोलूंगी, अगर ब्रेक नहीं लोगे तो अगले दिन और थकोगे और थकोगे और थकोगे, तो एनर्जी ना वो ग्राफ ऐसे जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में ब्रेक लोगे ना तो ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, वो फिर से और ऊंचा उठता है। सो दिस इज योर साइन कि अब आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। एक दिन अपने आप को दो और फिर से पढ़ाई शुरू करो, है ना। एंड बस अपने आप को ये याद दिलाते जाओ कि तुम्हें पता है तुम कर सकते हो, तुम चाहते हो इसलिए तुम कर रहे हो। ये चीज बहुत जरूरी है कि तुम्हें पता है तुम कर सकते हो, तुम चाहते हो इसलिए तुम कर रहे हो, और तुम्हारे पास यही एक प्लान है। तुम्हें पता है कि मुझे नीट करना है और मैं इसको करके रहूंगा, ठीक है। एंड दिस इज नॉट कि आप किसी को कोई कुछ प्रूफ करना चाहते हो, दिस इज बिकॉज यू कैन। तो इस चीज को सुनिएगा, समझिएगा, टेक अ ब्रेक। प्रेशर, एंजाइटी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस सब पूरी करोगे। प्रेशर एंजाइटी से दूर रहना है और अपनी स्टडी टाइम को ही अपना टाइम बनाना है। वरी टाइम को स्टडी टाइम में हमेशा कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मैं बहुत कोई साइंटिफिक वेज नहीं लेके आ रही हूँ आपके सामने। आई एम जस्ट सेइंग गो आउट, डू समथिंग जो आपको अच्छा लगता है, योगा करो, है ना, कुक, ईट गुड फूड फॉर दैट डे, ठीक है। और साथ के साथ अपने फ्रेंड से बात करो, है ना, जिसको भी आप बहुत क्लोज मानते हो उससे बात करो कि यार आई एम फीलिंग लाइक दिस। क्योंकि हम लोग जब बहुत ज्यादा ऐसे ब्लैबर कर देते हैं ना तो हमारे अंदर की आधी चीजें तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आप ये सब समझेंगे, अपनी इन चीजों को अपने माइंड में सेट करके रखेंगे, एंड उस कहानी को जरूर याद रखेंगे, उस बुक में जो लिखा था वो जरूर याद रखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एंड खुश रहो, पढ़ते रहो और डॉक्टर बनो।